सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। मैं अपनी जो लास्ट 2-3 एपिसोड से आपको जो स्टोरी सुना रही थी कि ऋषभ देव के जो 9 योगेश्वर पुत्र थे वो राजा निमि को किस प्रकार से भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। तो आप अभी तक मैंने आपको 6 पुत्रों का बता दिया है उनका, कि ऋषभ देव के 6 सन्यासी पुत्रों ने जो अलग अलग प्रश्न निमि के थे उनको किस प्रकार से उन्होंने उसका उत्तर करा था। अब आज मैं आपको 7वां जो योगेश्वर था उन्होंने जो उपदेश दिए थे वो उन्होंने बताया था कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उसका डिस्क्राइब करा था उन्होंने राजा निमि को। तो उसकी वीडियो आज उसके बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे वो वीडियो नंबर जो है वो 6 और 7 वीडियो नंबर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर मैं अब आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको योगेश्वर जो 8वें योगेश्वर थे और जो 9वें योगेश्वर थे उनके बारे में बताऊंगी। और आज मेरा ये वाला जो 3-4 सीरीज़ जो चल रही थी योगेश्वरों की स्टोरीज़ की, वो आज मेरी फिर वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब राजा निमि जो हैं वो जो 8वें योगेश्वर से प्रश्न पूछते हैं उसका वो क्या उत्तर देते हैं, मैं आपको आज वहाँ से बताने जा रही हूँ। साथ में विष्णु कोश में मैं आज आपको ये बताऊँगी कि भगवान रामचंद्र जी और जो सीता जी थी उनका वंश क्या था, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का हम जानते हैं कि वो रघुवंश के थे, रघुकुल थे वो, मगर उससे पहले भी वो किस वंश से बिलोंग करते थे आज मैं आपको विष्णु कोश के अंदर वो बताऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लालसा मिटी नहीं है और मन व इंद्रिया वश में नहीं है, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगेश्वर चमस जी कहते हैं, राजन, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास आश्रम प्रकट हुए हैं। इसलिए इन वर्णों और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। क्षत्रिय और वैश्य वेदाध्ययन तथा यज्ञ द्वारा भगवान की उपासना तो करते हैं, परंतु वे वेदों का असली तात्पर्य नहीं जानते। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। रजोगुण के कारण उनके संकल्प घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं होती है। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें बड़ा प्रेम होता है। वे पापी भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे बड़े बूढ़ों को की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। वे परस्पर इकट्ठे होकर घर गृहस्थी के बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। वे मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या भी करते हैं। धन, विद्या, दान, बल, सौंदर्य और कर्म आदि के घमंड में अंधे हो जाते हैं और वे संतों और ईश्वर का भी अपमान करने लगते हैं। लोग धन का उपयोग अपने स्वार्थ में करते हैं। वह यह नहीं देखते कि यह शरीर मृत्यु का शिकार है, जो किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा यानी शराब को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ छूट जाएंगे। जो लोग इस प्रकार से प्रेम की गांठ बांध लेते हैं वे लोग आत्मघाती होते हैं। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय
किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य के नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, मतलब सफ़ेद। उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग में मनुष्य हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, ईश्वर, पुरुष और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहरे होते हैं। उस युग के लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में लोग विष्णु, यज्ञ, सर्वदेव, उरुक्रम, जयंत आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि आदि से वे पहचाने जाते हैं। लोग उनकी वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस युग में लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, मतलब काले रंग का। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंदन पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में पुरुष उनके गुण, नाम, लीला आदि के कीर्तन से उपासना करते हैं। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणावृत सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, संसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान देने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन ही सारे कार्य बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। राजन, सतयुग, त्रेता व द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में भगवान नारायण की शरण में उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाएंगे, जहाँ ताम्रपाणी, कृतमाला, पंचस्वनी, कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियाँ बहती हैं। जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका मन शुद्ध हो जाता है और वे भगवान के भक्त हो जाते हैं। जो भगवान के शरण में आ जाते हैं, वे देवताओं, ऋषियों, पितरों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाते हैं। इस प्रकार नारद जी ने वसुदेव जी व देवकी जी को राजा निमि व 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाया। राजा निमि ने भी उन 9 योगेश्वरों के बताए मार्ग पर चलकर श्री हरि को प्राप्त किया। देवकी वसुदेव को भगवान के गुणों का गान सुनकर बड़ा आश्चर्य व विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ मोह माया अवशेष थी,
उसे उन्होंने उसी क्षण त्याग दिया। इस इतिहास को जो मनुष्य एकाग्र चित्रता से धारण करता है वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको जो जितने भी 9 योगेश्वर थे उन्होंने राजा निमि को क्या उपदेश दिए थे, ये उपदेश ऐसे हैं जो अगर हम ध्यान से सुने, क्योंकि भागवतम श्रीमद् भागवतम में तो ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। कम से कम 20 पेजेस के इनके राजा निमि के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो मैंने उसको बहुत शॉर्ट में करके लिखा जिससे मोटी मोटी बात और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको समझ आ सकें, क्योंकि जितना हम छोटा चीज़ सुनेंगे हम उसको अच्छे से अपने अंदर धारण कर सकते हैं। बहुत लंबी उसके अंदर हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए हम उसको अपने अंदर उतार भी नहीं पाएंगे। तो मेरी कोशिश आज की एपिसोड में यही थी कि मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की वो सब बातें बता सकूं जिससे आप उनसे अपने को कनेक्ट कर सकें। तो और अब समय है विष्णु कोश का। विष्णु कोश में मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो भगवान रामचंद्र जी थे वो कौन से वंश के थे। ज़्यादातर हम में से लोग जानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी रघुवंशी थे, मगर जो राजा रघु थे जिसके वंश में भगवान रामचंद्र जी हुए थे, रघु से पहले से वो वंश कौन सा चला आ रहा था मैं आपको वो बता रही हूँ। तो भगवान रामचंद्र जी जो थे वो इक्ष्वाकु के वंश में पैदा हुए थे। और इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु जो थे वो वैवस्वत मनु के पुत्र थे। विवस्वान और संज्ञा के पुत्र हुए थे इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु के फिर आगे पुत्र हुए थे विकुक्षी के वंश के अंदर आगे चलकर भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए थे। इसी प्रकार इक्ष्वाकु का एक और पुत्र था जिसका नाम था निमि के वंश में आगे चलकर सीता जी पैदा हुई थी। तो आप याद रखिएगा, इक्ष्वाकु के जो एक पुत्र थे विकुक्षी के वंश में आगे चलकर रामचंद्र जी हुए थे, और इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे राजा निमि के वंश में आगे चलकर सीता जी उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार आज मैंने आपको विष्णु कोश के अंदर भगवान रामचंद्र जी और सीता जी के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।